में तो इंजन यहाँ पे सेम है, एक तो यूनिकॉर्न वाला ही ट्राइड एंड टेस्टेड इतने लंबे समय से ही आ रहा है, बट अब यहाँ पे किक रिमूव हो चुका और यूनिकॉर्न में सेम इंजन आ रहा है, वहाँ पे किक अभी भी आएगा। तो भाई व्हाट इज़ दिस, ये है स्प्लिट सीट, उसी के साथ साथ एक्सट्रीम 250R यहाँ पे भी है, एक वो रहा और एक रेड वाला वो रहा, तो एक्सट्रीम 125 के साथ साथ 250 भी है और 164V भी यहाँ पे है। इस बाइक का जो हैंडल बार है ना, इसके साथ बाइक पे बैठने के बाद सिटिंग पोस्चर, सीट का जो कर्व है, ऑल टुगेदर कंप्लीट सारे कॉम्बिनेशन को मिलाने के बाद काफ़ी अच्छा सिटिंग पोस्चर आपको SP160 ऑफर कर देती है। काफ़ी कंफर्टेबल बाइक ही हो जाती है। कलर ऑप्शन इन टोटल 3 यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। कलर ऑप्शंस थोड़े से इंक्रीज हो सकते हैं तो और एक बेस्ट पार्ट हो जाएगा इस बाइक में ना, येलो कलर या फिर एक ये कह सकते हैं नियॉन वाला टाइप का। आ जा चुका है जी एक्सट्रीम 125R वर्सेस होंडा SP160 कंपैरिजन वीडियो आप लोगों के लिए। ये भी एक अपनी सीरीज़ का पार्ट रहने वाला है जो कि चल रहा है अभी के लिए अपने चैनल पे। 125cc वर्सेस 150cc डेली कम्यूटर, कौन सा ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। और देख रहे हो गर्मी की कहानी, देन स्टॉक यार्ड में ये वाला वीडियो शूट हो रहा है, तो थोड़ी भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, शेयर अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो और सब्सक्राइब करके पार्ट ऑफ फैमिली बन जाना, जुड़ जाओ। और आप लोग कमेंट करके बता सकते हो आपकी क्या डिमांड है, आपको कौन सा वीडियो अगला चाहिए। इस सीरीज़ में काफ़ी सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड भी हो चुके हैं एक्सट्रीम 125R के साथ, आपको काफ़ी सारी और इस 150cc कंप्यूटर बाइक का वीडियो आने वाले हैं। एक्सट्रीम के साथ अपाचे 162V की भी एक डिमांड मेरे पास आ रही है। एक्सट्रीम वर्सेस आपका आएगा एक अपना FZS V4 भी, क्योंकि वहाँ तो भाई पावर और भी एक सेम सा ही हो जाता है। इस सीरीज़ का मेन मोटिव ये भी है कि इस कैटेगरी में 125 में और 150 कम्यूटर कैटेगरी में पावर का डिफरेंस नाम मात्र का रहता है, 1-1.5 HP का राउंड बस पावर का डिफरेंस रहेगा, बट प्राइस का डिफरेंस जो रहता है ना वो अच्छा खासा मेजर हो जाता है। तो वही है, एक आपकी हेल्प ही है कि अगर 150 कम्यूटर ले रहे हो तो उससे बढ़िया 125 ले लो, और एवरेज भी थोड़ा सा ऊपर मिल जाएगा। सेटअप सेम सही आ रहा है, सिंगल चैनल ABS आपको भाई काफ़ी सारी 125cc में भी आ ही रहा है, एक्सट्रीम में, रेडर में, NS 125 में, यहाँ पे भी वही सिंगल चैनल ABS मिल रहा है। तो वही आपका हेल्प करने के लिए ये वाला एक सीरीज़ अपना चल रहा है। स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो पॉइंट्स के साथ। अच्छा लगे तो यू नो द ड्रिल, आप लोगों को पता है आपको क्या करना, और कमेंट जरूर से कर देना अगले वीडियो क्या कुछ आप लोगों ने देखने हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो एक 360 के साथ। पहले SP160 का ले लेते हैं, देन अदर बाइक पे जो भी अदर शोरूम पे अपने को चलना है वहाँ पे भी आ जाएगा सेम, फिर पॉइंट बाय पॉइंट अपन लोग चलते रहेंगे। इस साइड से कुछ ये राइडर POV यहाँ पे बनेगा, MID भी साइड बाय साइड स्टार्ट कर लेते हैं। कलर टिफ्ट स्क्रीन जैसे कि होंडा की अदर बाइक्स में भी, अदर स्कूटर्स में भी यही वाला सेम साइज का सेम इन्फॉर्मेशन के साथ MID अवेलेबल रहता है। वही चीज़ यहाँ पे भी, इस बाइक का जो हैंडल बार है या फिर बाइक पे बैठने के बाद सिटिंग पोस्चर है ना, वो काफ़ी मुझे पसंद आता है और काफ़ी कंफर्टेबल भी ये बाइक को हो जाती है। सीट की जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, प्लस यहाँ पे जो कर्व आ रहा है वो भी बढ़िया हो जाता है। इंजन यहाँ पे सेम आपको एक तो यूनिकॉर्न वाला मिलेगा, यूनिकॉर्न में और SP160 में सेम ही इंजन अवेलेबल रहता है। एंड देन उसी के साथ साथ होंडा का एक जो स्मूथनेस लेवल है, रिलायबिलिटी वाला पार्ट है, वो भी पूरा भरपूर आपको यहाँ पे अवेलेबल रहता है। इस टाइप से कुछ ये टेल लुक है, सेम यही टेल लैंप अब आपको अवेलेबल रहता है SP125 में भी। इस टाइप से कुछ ये साइड प्रोफाइल है, ब्रेक लीवर वाले, गियर लीवर वाले साइड से सॉरी, और ये अपना फ्रंट हेड वाला पार्ट बनेगा। हेडलैम्प भी सेम एज आपका SP125 है, हेडलैम्प भी कह सकते हैं या फिर वाइजर भी कह सकते हैं, ये दोनों ही बाइक में आपको सेम मिलेगा। ये है ब्रेक लीवर वाले साइड से, एग्जॉस्ट वाले साइड से साइड प्रोफाइल। वैसे तो लुक का आइडिया है ही कि एक्सट्रीम 125R में किस टाइप के लुक मिलते हैं, इस लुक के साथ आप लोग काफ़ी फेमिलियर हो ही, और ये बाइक को काफ़ी फेवरेट एक पसंद भी ना पब्लिक करती है, वही इसके लुक का भी एक कारण हो जाता है। फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से है भाई, काफ़ी लोग इसको एक मिनी सुपर बाइक वाला लुक भी कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बता देना कौन सी बाइक से रिजेंबल इसका लुक फ्रंट वाला हेड वाला पार्ट करता है। साइड प्रोफाइल ब्रेक लीवर साइड से कुछ इस टाइप से है, किक भी यहाँ पे मिल जाता है, प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट भी काफ़ी अच्छा है, और अब तो यहाँ पे भाई सिंगल सीट अवेलेबल हो ही चुकी है। देन टेल लिंक कुछ इस टाइप से है, टेल सेक्शन है। ये बाइक फील नहीं होगा 125cc है, इसके लुक के साथ ये आपको काफ़ी एक अच्छा प्रीमियम वाला पार्ट ऑफर कर देती है। तो ये एक 360 डन हो जाता है। अब चलते हैं अपने अदर पॉइंट्स के साथ। सो अब कवर अप कर लेते हैं लाइटिंग सेटअप। लाइटिंग SP160 में एक तो हज़ार्ड भी अवेलेबल रहेगा, LED और हेलोजन का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे रहेगा। LED में आ जाता है हेडलैम्प, बाकी का ओवरऑल लाइटिंग सेटअप आपको यहाँ पे मिलेगा हेलोजन में ही। देन एक चीज़ और, SP160 में यूनिकॉर्न में आपको बेस्ट मिल जाती है, जो कि भाई होंडा में जो की वाला सेटअप है ना, ये आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे मिलेगा, अच्छे से लाइट में आ जाते हैं। तो ये वाला चाबी है भाई SP160 का, जो कि हॉर्नेट में भी अवेलेबल नहीं रहता। इस बाइक के साथ या फिर कह लो यूनिकॉर्न के साथ होंडा का एक अलग
फ्रेम है चाबी से रिलेटेड भी। तो आगे वाला पार्ट तो अपन लोगों ने देख ही लिया है, पीछे वाला भी एक बार ऑलरेडी देख ही चुके थे। एक और बार है, ये लो आप लोग देख लो, नंबर प्लेट वाला जो बल्ब है ये भी आपको हेलोजन में ही है। लाइटिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। तो लाइटिंग यहाँ पे आपको ओवरऑल एलईडी में ही मिलने वाला है। चाबी कुछ इस टाइप से है, रेगुलर जगह पे ही आपका इग्निशन भी रहेगा कि कुछ इस टाइप से ये हीरो वाला जेल वाला लोगो हो जाता है। फ्रंट और बैक साइड दोनों है, रेगुलर पैटर्न है। आपका की स्लॉट भी रेगुलर जगह पे ही है। इसको ऑन कर देते हैं तो देन हज़ार्ड भी यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगा, जिसका कि स्विच अभी के लिए ऑन है। इग्निशन के साथ सिर्फ ये वाला एक एलईडी डीआरएल वाला जो पार्ट है ये ही आपका ऑन रहने वाला है। ओवरऑल एलईडी में लाइटिंग मिल जाता है। देन यहाँ पे ये आइस क्यूब वाला प्रोजेक्टर भी मिलेगा, जो कि काफ़ी सारी हीरो की बाइक्स में, स्कूटर्स में ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। सेम ऐसा ही कुछ सेटअप आपको करिश्मा XMR में भी मिल जाएगा। ये भी बाइक लेटेस्ट अपडेटेड वाला है। देन वो खड़ा है डेस्टिनी में भी मिल जाता है। जूम 125 भी अभी के लिए अपने पास आ चुका है। जूम देखोगे, जूम वो रहा रेड कलर में ना, जूम अवेलेबल हो चुका है। काफ़ी अच्छे खासे लंबे टाइम बाद ना जूम आ चुका है। तो जूम के साथ भी और काफ़ी सारे स्कूटर्स के कंपैरिजन आने वाले हैं। इस टाइप से कुछ ये रियल लुक बनेगा। आपका टेल लैम्प भी ऑन इग्निशन के साथ, नंबर प्लेट वाला बल्ब भी ये आपका हेलोजन में है। सो कुछ इस टाइप से लाइटिंग ऑल डन, एलईडी ओवरऑल रहने वाला है विथ हज़ार्ड एक्सट्रीम 125 आर में अवेलेबल रहेगा। अब बात आती है सस्पेंशन, टायर और ब्रेकिंग की। तो सस्पेंशन भी जैसा कि हेडलैम्प और वाइज़र सेम आपको SP 125 वाला मिलता है ना, तो भाई सस्पेंशन भी यहाँ पे वही सेम है। 125 सीसी कैटेगरी में या फिर 110 लीवो में भी यही सस्पेंशन आता है होंडा में। सस्पेंशन इस बाइक का नेगेटिव है, एक तो सस्पेंशन और एक जो फ्रंट वाला टायर है 80 सेक्शन का है, जो ग्रेडिंग आपको SP में मिल रहा है, शाइन में मिल रहा है, वही वाला ग्रेडिंग यहाँ पे आपको अवेलेबल रहता है। जो कि भाई पीछे वाले टायर के कंपैरिजन में यहाँ पे भाई 100 सेक्शन को तो देना चाहिए था, आगे 80 है, पीछे 130 है, बात ही अलग है भाई। ABS का एक स्टिकर यहाँ पे आ जाता है। फ्रंट डिस्क का जो साइज़ है ये है 276 mm। पेट्रोल डिस्क आगे में भी है, पेट्रोल डिस्क पीछे में भी। टॉप वेरिएंट में आपको मिलेगा। टायर की ग्रेडिंग है 80, 117, 80, 117, ये टायर की ग्रेडिंग है। सस्पेंशन टेलीस्कोपिक है, सेम 125 सीसी और 110 सीसी वाला। मडगार्ड ये रहा, मडगार्ड कुछ एक्स्ट्रा ब्रॉड है और टायर कुछ एक्स्ट्रा पतला है। ये देखो फ्रंट लुक कुछ ये इस टाइप से आपका बनेगा। ओवरव्यू अलॉयज़ ये रहे। जल्दी से क्विकली चल लेते हैं पीछे। रियर में मिल जाता है अपने को मोनोशॉक मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट के साथ। ये इसकी प्लेसिंग रेड कलर में, टायर का पैटर्न ये है पीछे वाला, और ये है भाई आपका पीछे वाला डिस्क। ये पेट्रोल डिस्क ही पीछे में भी मिलेगा टॉप वेरिएंट में, निसेन ब्रेकिंग के साथ, आगे भी पीछे भी, और कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप के साथ। सिंगल चैनल ABS यहाँ पे रहेगा। 130, 70, 17, 130, 17, 70, 130, 70, 17 ये टायर की ग्रेडिंग पीछे वाले की रहने वाली है। और जो ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट रहेगा उसमें 130 mm का ड्रम यहाँ पे आ जाता है। इस टाइप से टायर हगर भी है जो कि आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। अब बात आती है सस्पेंशन, टायर और ब्रेकिंग सेटअप की। तो सस्पेंशन की जो थिकनेस है ना वो भी 125 सीसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे ओवरऑल आपको सेटअप मिल जाता है। 37 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ये मिलेगा। 37 mm इसका इनर डायमीटर का, इसका ट्यूब का डायमीटर रहने वाला है। टेलीस्कोपिक है, ट्रेवल भी काफ़ी अच्छा है कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही। ये हो जाती है थोड़ी सी 125 में स्पोर्ट्स वाला पार्ट ना, वो वाला एक सेटअप होगा। डेली कम्यूटर 125 सीसी अलग हो जाता है, जैसे कि ये रहा ग्लैमर है, वो खड़ा है सुपर स्प्लेंडर, बट ये थोड़ा सा पार्ट चेंज हो जाता है। NS 125, TVS रेडर 125, ये एक थोड़ा सा ना सेटअप चेंज हो जाता है। सबसे कुछ फ्रंट मडगार्ड है, ड्यूल टोन बॉडी कलर वाला पार्ट आगे का है, फ्रंट हाफ, और बाकी सब कुछ मेट ब्लैक में ही रहने वाला है। ABS की मार्किंग यहाँ पे मिल जाती है दोनों ही वेरिएंट के अकॉर्डिंग। अभी अगले पॉइंट पर लोग वेरिएंट में वो चीज़ कवर अप कर लेते हैं। सिंगल चैनल ABS यहाँ पे टॉप वेरिएंट में अवेलेबल रहता है। फ्रंट डिस्क का जो साइज़ है ये भी वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग आपका ना चेंज होगा। 276 mm का ये है ABS वाले में, और 240 mm का ये आपको मिलेगा IBS वाले में। इस टाइप से ये चीज़ चेंज रहेगा। टायर की ग्रेडिंग आगे वाली है 90, 90, 70, 90, 90, 17 ये टायर की ग्रेडिंग है। C8 का इस वाले बाइक में टायर है। अभी दूसरे वाले बाइक में भी एक बार अपन लोग चेक कर लेते हैं। सस्पेंशन की थिकनेस भी काफ़ी इंप्रेसिव है। डिस्क का जो साइज़ है वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। ये सेम है एज 160 R4V। टायर का पार्ट भी इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही है। 90 सेक्शन है जो कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छा पार्ट हो जाता है। ये रहा अपना अलॉय का शेप। अब आ जाते हैं पीछे में। तो रियर टायर की पैटर्न एक तो कुछ इस टाइप से है, लुक ये रहेगा। रियर सस्पेंशन आपको यहाँ पे मिल जाता है मोनोशॉक, पीछे में मोनोशॉक मिलेगा। ऑलमोस्ट 7 स्टेप एडजस्टेबल ही ये रहेगा सारे ही दोनों ही वेरिएंट में। मोनोशॉक आपको अवेलेबल रहता है। पीछे में मिलेगा ड्रम दोनों ही वेरिएंट में, 130 mm का, 130 mm का ये ड्रम यहाँ पर रहेगा। मैकेनिज्म काफ़ी अच्छा है। ग्रेडिंग पीछे की 120, 80, 17, 120, 80, 17 ये टायर है रियर वाला। वेरिएंट और कलर ऑप्शन की बात करते हैं तो SP 160 में आपको टोटल में 2 वेरिएंट मिल जाते हैं, सिंगल डिस्क और ड्यूल डिस्क। दोनों ही वेरिएंट्स में आपको ABS भी अवेलेबल रहेगा, एंड किक दोनों ही वेरिएंट में अवेलेबल नहीं रहेगा। पीछे में ड्रम आ जाएगा सिंगल डिस्क वाले वेरिएंट में, और BT कनेक्टिविटी विथ
10 बटन नेविगेशन सिंगल डिस्क वाले वेरिएंट में अवेलेबल नहीं रहेगा। तो दो तो यहाँ पे वेरिएंट है और कलर ऑप्शन यहाँ पे रहने वाले हैं इन टोटल 4 आफ्टर अपडेट में। एक तो अपने पास ये अभी के लिए है ही ब्लैक विथ रेड स्टिकरिंग, बेस पेंट गाड़ी का ब्लैक है। अगर ये स्टिकरिंग भी रिमूव कर देते तो एक कंप्लीट डार्क वाला थीम आ जाएगा। अभी के लिए तो देखो बाइक गंदी है, पर जब ये बाइक क्लीन होगा और बढ़िया पॉलिश वगैरह हो जाएगा तो ये एक प्रॉपर काफ़ी अच्छा लुक दे के जाएगी। देन एक आ जाता है आपका मैट फिनिश में, मैट ब्लू वाला कलर। तो 4 में से एक आपको मैट फिनिश में मिल जाता है, बाकी सब कुछ ग्लॉसी फिनिश के साथ ही अवेलेबल रहेगा। देन एक आ जाएगा आपका ग्रे, जैसे कि सिल्वर टाइप का एक्टिवा 125 में भी आता है, डियो 125 में भी आता है और SP 160 में पहले भी आया करता था। नार्डो ग्रे टाइप का टोन वो अभी भी रहेगा और उसके अलावा एक आ जाता है आपका रेड वाला। तो 4 कलर है इन टोटल, 2 वेरिएंट SP 160 में रहने वाले। अब बात कर लेते हैं कलर्स और वेरिएंट्स की। तो कलर ऑप्शन यहाँ पे इन टोटल 3 ही अवेलेबल अभी तक के लिए तो रहने वाले हैं। ये है ऑल ब्लैक वाला, जहाँ पे एक थोड़ा सा ब्लैक के साथ ग्रे वाला कॉम्बिनेशन आ जाएगा। देन ऑरेंज और सिल्वर वाला कॉम्बिनेशन आ जाता है। एक आ जाएगा लास्ट ब्लू और सिल्वर वाला कॉम्बिनेशन। तो इस टाइप से टोटल 3 कलर है वेरिएंट इन टोटल। 2 यहाँ पे रहते हैं, या फिर कह सकते हैं सब वेरिएंट भी अब उसको काउंट कर सकते हो। वैसे मेजरली ABS और नॉन ABS वाला एक पार्ट आपका रहेगा। ये भी ABS है, ये भी ABS है। देन सिंगल सीट वाला वेरिएंट भी आ जाता है, स्प्लिट सीट वाला वेरिएंट भी आ जाता है। तो सिंगल सीट स्प्लिट सीट में भी ABS नॉन ABS अवेलेबल रहेगा और सिंगल सीट वाली में भी ABS नॉन ABS दोनों ही पार्ट अवेलेबल रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ वेरिएंट्स का थोड़ा सा सब वेरिएंट भी अपन लोग काउंट कर सकते हैं। तो वेरिएंट टोटल 2 है, कलर ऑप्शन इन टोटल 3 यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। कलर ऑप्शंस थोड़े से इंक्रीज हो सकते हैं तो और एक बेस्ट पार्ट हो जाएगा इस बाइक में ना, येलो कलर या फिर एक ये कह सकते हैं नियॉन वाला टाइप का थोड़ा कुछ कॉम्बिनेशन ऐड करना चाहिए, तो एक अच्छा पार्ट और कस्टमर के लिए हो जाएगा। वैसे सारी चीज़ें ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो इस बाइक का बनता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। कलर ऑप्शन में भी थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, इंप्रूवमेंट आ जाए, ऐड हो जाए तो और बढ़िया हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली सारी की सारी डिटेल्स के बारे में। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे है इन टोटल 12 लीटर का, 12 लीटर का फ्यूल टैंक है। सीट सिंगल पीस में ही रहेगा। सीट हाइट टोटल है 796 mm, लगभग 800 mm के अराउंड टोटल सीट हाइट है। बट अगर शॉर्ट हाइट भी है, लेस से 53 भी है, तो भी दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पे नहीं होने वाली सीट हाइट के साथ। ग्राउंड क्लियरेंस है 177 mm का और 1347 mm का टोटल बाइक का व्हील बेस है। वेट है 138 kg और 140 kg सिंगल डिस्क और ड्यूल डिस्क में 2 kg का डिफरेंस आ जाएगा। ये टॉप वेरिएंट 2 kg हैवियर हो जाता है। तो सीट हाइट यहाँ पे रहने वाली है 794 mm, 794 mm का टोटल सीट हाइट है। स्प्लिट सीट में भी सिंगल सीट में भी सीट हाइट आपका सेम ही रहेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल 10 लीटर का। साइड प्रोफाइल से ये कॉल्स वगैरह आ जाते हैं जिसकी वजह से साइड प्रोफाइल भी थोड़ा सा ना हैवी फील आपको देगा। इन टोटल 10 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। ये फाइबर कवरिंग है। अंदर जो फ्यूल टैंक है वो आपको प्रॉपर मेटल में ही रहने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे है 180 mm, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। व्हील बेस 1319 mm का है और बाइक का टोटल वेट है 136 kg, 136 kg टोटल एक्सट्रीम 125R का वेट रहने वाला है। अब कवर अप कर लेते हैं MID और स्विच सेटअप या फिर राइडर POV से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल। इस बाइक का जो हैंडल बार है ना, इसके साथ बाइक पे बैठने के बाद सिटिंग पोस्चर, सीट का जो कर्व है, ऑल टुगेदर कंप्लीट सारे कॉम्बिनेशन को मिलाने के बाद काफ़ी अच्छा सिटिंग पोस्चर आपको SP 160 ऑफर कर देती है। काफ़ी कंफर्टेबल बाइक ही हो जाती है डेली रूटीन लाइफ में, डेली कम्यूटर में चलाने के लिए ना। क्लच लीवर का फील भी काफ़ी लाइट है, होंडा की बाइक्स में रहता ही है। हाई बीम, लो बीम प्लस पास। ये लो भाई गाड़ी ऑफ है, सामने देखो गाड़ी ऑफ है, उसके साथ भी ये वाला पार्ट वर्किंग है। सो सिटी यूज़ के अकॉर्डिंग इनफ सफिशिएंट है। हाईवे या फिर एक कह सकते हैं अंधेरे वाले रूट पे ज़्यादा चलते हो तो आपको एक्स्ट्रा लाइट्स यहाँ पे इंस्टॉल करवानी रहेगी, वो एक पार्ट है। ये 4 स्विचेस MID से रिलेटेड, इंडिकेटर इस टाइप से हॉर्न है। देन यहाँ पे आ जाता है अपना किल स्विच, नीचे हजार्ड का स्विच, हजार्ड ऑफ और ऑन। देन स्टार्टर आ जाता है। चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे मिलेगा जिसकी की प्लेसिंग ये है, C टाइप चार्जिंग पोर्ट है, जैसा कि अगेन एक्टिवा में, डियो में, SP, शाइन सभी में अवेलेबल हो रहा है। हॉर्नेट में, NX 200 में, सभी में यही वाला पार्ट, यही चार्जर वाला C टाइप वाला अवेलेबल हो ही रहा है ऑलरेडी। अब बात आती है MID की, तो 4.2 इंचज़ का कलर TFT स्क्रीन ये मिल जाता है। ये भी अगेन सभी में सेम ऑल टुगेदर रहेगा। MID का स्टार्टअप देख लेते हैं, तो कुछ इस टाइप से ये MID का स्टार्टअप रहेगा। काफ़ी अच्छा है, ब्राइट है, मतलब इतना ज़्यादा इसको यूज़ करना भी कंफ्यूजिंग वाला सेटअप नहीं है। इन्फॉर्मेशन भी इजीली विजिबल रहती है। यहाँ पे स्पीडोमीटर है, गियर इंडिकेटर, इको इंडिकेटर ऊपर है, दोनों ही साइड पे सारी वार्निंग लाइट्स आ रही है। ये रेंज शो होगा ट्रिप B के अकॉर्डिंग। कंजप्शन भी आपको मिल जाता है ट्रिप B में, यानी कि 2 ट्रिप मीटर है, उसमें से ट्रिप B में आपको एक्स्ट्रा में चीज़ें मिल जाती हैं। क्लॉक नीचे आ रहा है, चेंजेस करने के लिए ये चारों स्विचेज़ हैं। तो देन ये देखो ट्रिप B कंजप्शन अभी चल रहा है, ये आ गया ट्रिप B का एवरेज कंजप्शन। देन टोटल ओडोमीटर आ जाता है 0 to 80 वाला, किलोमीटर पर लीटर,
ट्रिप ए और ट्रिप बी। अब ट्रिप बी में ये 2 पॉइंट और आ जाते हैं, तो ये एक बेस्ट पार्ट है भाई, कितना ट्रिप बी में टोटल फ्यूल कंज्यूम हुआ, उसके अंदर गाड़ी चली कितनी, ये देखो। तो बढ़िया है ये वाला सेटअप ना, 2 ट्रिप मीटर में से एक में आ रहा है, तो एक तो आपको हो गया अलग और एक हो गया सेपरेट, जिससे कि आप गाड़ी का एक इकोनॉमी, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह चेक कर सकते हो। तो ये एक बेस्ट पार्ट है। अब अदर विंडो में चलने के लिए ये वाला स्विच रहेगा। सो ये आ जाता है भाई, यहाँ पे मेन चीज़ ना, तो ये फ्यूल गेज और रेंज यहाँ से चेंज आप लोग कर सकते हो। ये ऑरेंज वाला पार्ट, फ्यूल गेज देखना है तो फ्यूल गेज देख लो, रेंज देखना है तो रेंज देख लो। अब यहाँ पे ट्रिप वाली डिटेल सारी रहेगी, एंटर करते हैं तो ट्रिप ए के अकॉर्डिंग, ट्रिप बी के अकॉर्डिंग सब कुछ। देन सेटिंग, यहाँ पे मेन चीज़ें फंक्शन, डिस्प्ले, जनरल, सर्विस में सारा मेंटेनेंस वाला सेटअप रहेगा। देन सिस्टम मेंटेनेंस में जो स्क्रीन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर वर्जन क्या यूज़ हो रहा है, हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ आ जाएगा। मेंटेनेंस में ये है सब कुछ, देखो पीरियोडिक मेंटेनेंस, ऑयल चेंज इन्फॉर्मेशन, वार्निंग इन्फॉर्मेशन, बैटरी वोल्टेज वगैरह, रिटर्न। देन जनरल, डेट इन टाइम, यूनिट रिस्टोर, डिफ़ॉल्ट, बीटी पेयरिंग मोड। देन डिस्प्ले आ जाता है, डिस्प्ले की थीम, ब्राइटनेस, डिस्प्ले टाइप, फेवरेट इन्फॉर्मेशन, क्या कुछ देखना चाहते हो वो भी कस्टम कर सकते हो। फंक्शन में जाता है ट्रिप ऑटो रीसेट, इको इंडिकेटर, तो ये सब कुछ है भाई MID में सुपर इन्फॉर्मेटिव ये हो जाता है। क्लच का फील लाइटर साइड पे 125 सीसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही मैं इसको काउंट करूँगा। यहाँ पे आ जाता है हाई बीम, लो बीम, हज़ार्ड का स्विच ये रहा जो कि अभी ऑन है, इंडिकेटर इस टाइप से सिंगल बजर ऑन है। देन राइट साइड पे किल स्विच प्लस स्टार्टर आ जाता है। ग्रिप कवर कुछ इस टाइप से, बाहर एंड भी यहाँ पे ये मेटल में रहने वाला है। इग्निशन चाबी वाला पार्ट अपन लोग देख ही चुके हैं। MID कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर भी मिल जाएगा, BT कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, जिसके साथ काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। देखो ये वाले विंडो में देखना, यहाँ पे ये रहे सारे BT वाले फीचर, आपको सर्विस रिमाइंडर भी मिल जाता है। चार्जिंग पोर्ट भी है जिसकी की प्लेसिंग थोड़ा सा छुपी हुई जगह यहाँ पे, ये आपको USB टाइप में चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। MID में देखते हैं तो ऊपर आपका RPM मीटर यानी कि टेकोमीटर आ रहा है, स्पीडोमीटर ये रहा, गियर इंडिकेटर है ही, ट्रिप ए अभी के लिए शो हो रहा है, क्लॉक ये रहा, नीचे फ्यूल गेज, सारी की सारी वार्निंग लाइट्स नीचे आपको ये देखने को मिलेगी। S और M दो यहाँ पे स्विचेस हैं चेंजेस करने के लिए। सो इससे देखते हैं तो ये आ गया ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज आ जाता है। देन ओडोमीटर आ जाता है, 2 ट्रिप मीटर है, एवरेज है पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग, और ये आ गया आपका ओडोमीटर। और फीचर्स जो ऐड होंगे वो है ही भाई अपना जो आफ्टर BT कनेक्ट है, फ़ोन का बैटरी लेवल भी, देन आपका जो फ़ोन का बैटरी लेवल, कॉल पिक ड्रॉप, मैसेज अलर्ट, वो सब कुछ यहाँ पे रहेगा। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन, माइलेज एंड टॉप स्पीड के बारे में। तो इंजन यहाँ पे सेम है, एक तो यूनिकॉर्न वाला ही ट्राइड एंड टेस्टेड, इतने लंबे समय से ही आ रहा है, बट अब यहाँ पे किक रिमूव हो चुका है और यूनिकॉर्न में सेम इंजन आ रहा है, वहाँ पे किक अभी भी आएगा। तो भाई व्हाट इज़ दिस, है ना, यही वाली एक बात है। 162.71 सीसी का 4 स्ट्रोक SI इंजन यहाँ पे मिल जाता है, OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपडेटेड लेटेस्ट वाला। देखो एक सेंसर तो ये रहा, एक सेंसर के लिए अपोजिट साइड चलना पड़ेगा, बट वही है, अपडेटेड ही है, तभी तो ये नए वेरिएंट्स आए थे, वो तो आप लोगों को पता ही है। देन 13 HP का पीक पावर है, 13 HP का पीक पावर और 14.8 Nm का टोटल टॉर्क है, 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। बाइक का वेट था 138 kg और 140 kg, ये डिफरेंस है 2 kg का। 13 HP यहाँ पे पावर आपका रहने वाला है। माइलेज की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 50-52 तक का आप लोग यहाँ पे लेके चल सकते हो, 52 से अबव भी दे सकती है। ये है भाई होंडा, ये तो बेस्ट पार्ट यहाँ पे रहता ही है। 55 तक का भी भाई ये दे जाती है और कई केसेस में देती भी है, कस्टमर्स रिव्यू है ये। देन टॉप स्पीड यहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप कंसिडर करके चल सकते हो SP 160 के साथ, ऑलमोस्ट 120-125 तक का एक नंबर ना, 120-125 तक का इंटरवल लेके चल सकते हैं। सो इसी के साथ एक्सट्रीम 125R वर्सेस होंडा SP 160 वीडियो हो जाता है यहीं पे एंड डन। होपफुली इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सारी मिल चुकी है दोनों ही बाइक के बारे में। आप बात कर लेते हैं प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस, देन कर देते हैं ये वाला वीडियो अपना एंड। सो पहले बात कर लेते हैं एक्सट्रीम 125R ABS वाला वेरिएंट जो है उसकी प्राइसिंग रहेगी 1,17,000 ऑन रोड जयपुर, 1.17 ऑन रोड जयपुर। एंड ये जो ABS वाला वेरिएंट है इसकी प्राइसिंग यहाँ पे रहने वाली है 1,23,000, 1.17 और 1.23। वेस्ट टू टॉप 6,000 रुपये का अंतर आ जाता है आपको दोनों ही वेरिएंट के बीच। एक्सट्रीम 125R में आप बताती है भाई SP आपका 160 की, तो SP 160 का जो टॉप वेरिएंट है ना ड्यूल डिस्क वाला, उसकी प्राइसिंग आ रही है 1,52,500 रुपये, ठीक है, 1.52 500, और शायद से बेस की प्राइस है 1.47, बट अपन टॉप वर्सेस टॉप कंपेयर कर रहे हैं तो 1,23,000 और 1,52,500 रुपये, दोनों में प्राइस डिफरेंस जो कि भाई टाइटल में आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हो, 29,500 रुपये, ऑलमोस्ट 30,000 रुपये का अंतर है। अब पावर में क्या डिफरेंस है, फीचर्स में क्या डिफरेंसेस हैं, वो आप लोग सब कुछ वीडियो इन डिटेल देख ही चुके हो। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलती, है ना, हल्की फुल्की एक है जिसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है जिनके बिना भी काम चल सकता है, मोर देन इनफ काम चल सकता है। तो 30,000 रुपये बचा करके आप लोग अगर काम चला सकते हो
तो भाई ऑप्शन आप लोगों के सामने है, पावर में ज़्यादा अंतर है नहीं, माइलेज भी थोड़ा सा 125 में ज़्यादा ही आपको मिलेगा, थोड़ा सा एक कह सकते हैं पंच जो आपको चाहिए स्पेशली फॉर यूथ ओरिएंटेड, थोड़ा सा स्पोर्टी टच, स्पोर्टी नेचर, वो भी आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा मिल जाएगा। अब आपका क्या ओपिनियन है, आपके अकॉर्डिंग, आपके अपने अकॉर्डिंग कौन सी बाइक आप लोग दोनों में से लेना प्रीफर करोगे, वो आप लोग कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। तो वो 125 150 सीसी में काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी आ भी चुके हैं, ये भी एक वीडियो अपना पार्ट एक डिमांड आपकी कह सकते हैं आपकी डन हो चुकी है। अगला वीडियो इस सीरीज़ में कौन सा आप लोगों ने देखना है, कौन से दो बाइक का कंपैरिजन चाहिए 150 की और 125 वाली, वो आप लोग कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे ही किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक ले ध्यान रखो कभी घर वालों, कभी आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन, माइलेज और क्या यहाँ पे टॉप स्पीड रहती है। सबसे बेस्ट पार्ट है भाई किक दोनों ही वेरिएंट, ये एबीएस है टॉप वेरिएंट, किक यहाँ पे भी है। बेस में तो फिर ऑब्वियस है किक रहेगा ही, तो ये भी एक बेस्ट पार्ट हो जाता है, स्पेशली आज के टाइम पे जब किक ज़्यादातर बाइक्स में से रिमूव हो रहा है ना, तो यहाँ पे वो भी चीज़ आपको बेस्ट हो जाती है। 124.7 सीसी का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लेटेस्ट अपडेटेड ये इंजन अपना रहने वाला है। पावर रहने वाला है 11.4 bhp का, 11.4 bhp का पीक पावर है और 10.5 Nm का टोटल टॉर्क है। टॉप स्पीड आप लोग यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो 120 से लेके 125। ये कस्टमर्स का रिव्यू मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे काफ़ी सारे पहले वीडियो में जो मैंने SP 125 अपनी वाली का माइलेज टेस्ट बनाया था, उसमें मुझे एक एक्सट्रीम मिली थी। उस कस्टमर का एक ये रिव्यू मैंने आपको बताया है, 125 तक जाती है, उन्होंने तो और ज़्यादा क्लेम करा था कि 128 तक भी जाती है, बट अपन लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं 120 125 का एक विंडो। माइलेज की बात करते हैं तो माइलेज अगर आपके पास भी एक्सट्रीम है या फिर अदर वाली बाइक है, दूसरी वाली बाइक भी है, तो आप लोग कमेंट कर ही सकते हो कि आप लोग क्या अभी तक का एक्सपीरियंस है और कैसा आपका माइलेज एक्सट्रीम 125 के साथ आ रहा है। देन आप क्लेम करके चल सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 58 से 60 के बीच, 58-60 का, 55 से 60 का एक इंटरवल लेस से अपन लोग ये ले लेते हैं। तो ये अपनी ऑल डिटेल डन। तो इसी के साथ एक्सट्रीम 125R वर्सेस होंडा SP 160 वीडियो हो जाता है यहीं पे एंड डन। होपफुली इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सारी मिल चुकी है दोनों ही बाइक के बारे में। आप बात कर लेते हैं प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस, देन कर देते हैं ये वाला वीडियो अपना एंड सो पहले बात कर लेते हैं एक्सट्रीम 125R ABS वाला वेरिएंट जो है उसकी प्राइसिंग रहेगी 1,17,000 ऑन रोड जयपुर, 1.17 ऑन रोड जयपुर। एंड ये जो ABS वाला वेरिएंट है इसकी प्राइसिंग यहाँ पे रहने वाली है 1,23,000, 1.17 और 1.23। बेस टू टॉप 6,000 रुपये का अंतर आ जाता है आपको दोनों ही वेरिएंट के बीच। एक्सट्रीम 125R में आप बताती है भाई SP आपका 160 की, तो SP 160 का जो टॉप वेरिएंट है ना ड्यूल डिस्क वाला, उसकी प्राइसिंग आ रही है 1,52,500 रुपये, ठीक है, 1.52 500 और शायद से बेस की प्राइस है 1.47, बट अपन टॉप वर्सेस टॉप कंपेयर कर रहे हैं तो 1,23,000 और 1,52,500 रुपये दोनों में प्राइस डिफरेंस, जो कि भाई टाइटल में आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हो, 29,500 रुपये, ऑलमोस्ट 30,000 रुपये का अंतर है। अब पावर में क्या डिफरेंस है, फीचर्स में क्या डिफरेंसेस हैं, वो आप लोग सब कुछ वीडियो इन डिटेल देख ही चुके हो। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलती है ना, हल्की फुल्की एक है जिसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है जिनके बिना भी काम चल सकता है, मोर देन इनफ काम चल सकता है। तो 30,000 रुपये बचा करके आप लोग अगर काम चला सकते हो तो भाई ऑप्शन आप लोगों के सामने है, पावर में ज़्यादा अंतर है नहीं, माइलेज भी थोड़ा सा 125 में ज़्यादा ही आपको मिलेगा, थोड़ा सा एक कह सकते हैं पंच जो आपको चाहिए स्पेशली फॉर यूथ ओरिएंटेड, थोड़ा सा स्पोर्टी टच, स्पोर्टी नेचर, वो भी आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा मिल जाएगा। अब आपका क्या ओपिनियन है, आपके अकॉर्डिंग, आपके अपने अकॉर्डिंग कौन सी बाइक आप लोग दोनों में से लेना प्रीफर करोगे, वो आप लोग कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। तो वो 125 150 सीसी में काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी आ भी चुके हैं, ये भी एक वीडियो अपना पार्ट एक डिमांड आपकी कह सकते हैं आपकी डन हो चुकी है। अगला वीडियो इस सीरीज़ में कौन सा आप लोगों ने देखना है, कौन से दो बाइक का कंपैरिजन चाहिए 150 की और 125 वाली, वो आप लोग कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे ही किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक ले ध्यान रखो कभी घर वालों, कभी आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।